तो गुड आफ्टरनून क्लास 12th। जो बच्चे ऑनलाइन हैं काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखकर गुड आफ्टरनून मैम प्लीज सेंड करें सो दैट आई कैन गेट इजी लिंक विद यू ऑल। और मैं देखती जाऊं कि आप लोग का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं। और जब मैं पूछूं क्या मेरी चीज समझ में आई तो यहाँ के बच्चे तो मुझे आंसर दे ही देंगे, बट आई वांट कि आप लोग भी यस मैम जरूर लिख कर भेजें। यस मैम इज क्लियर एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टाइप एंड राइट। और अगर आपको तब प्रॉब्लम हो तो बैच के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यू कैन लीव अ वॉइस मैसेज। दिस इज ऑल फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट दोज हु आर हियर। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे बेटा जो इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन में कनेक्टेड नहीं है, वो बाद में वीडियो लेक्चर्स देखते हैं मेरे। तो क्योंकि वीडियो लेक्चर्स में ये मेरी रिकॉर्डिंग जा रही है तो आई एम सेइंग कि अगर आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन कॉल मी आफ्टर 7 PM। कुछ भी पूछना हो, कोई वॉइस मैसेज छोड़ देना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन टॉक टू मी द वे यू कनेक्टेड मी इन क्लास 11। सेम आप इसी 12th में भी फॉलो कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक। देयर पुट डाउन द हेडिंग वेपर प्रेशर। We are dealing with the chapter solution. That the first chapter of physical chemistry in class 12 is going to be very well there in your competitive part also. तो vapor pressure में I'm sorry, vapor pressure में ये एक्चुअली चैप्टर यहाँ से शुरू भी हो जाता है। जो अभी हमने लास्ट 2 डेज में किया वो तो है इंक्लूडेड, बट वो इजी माना जाता है। यहाँ से समझने वाली पार्ट शुरू हो जाता है। तो लेट्स बिगिन विद इट। व्हाट डू वी मीन बाय वेपर प्रेशर? एनीवन, किसी को मन है कि मैम मैं बता सकता हूँ या बता सकती हूँ व्हाट इज वेपर प्रेशर, तो जरा हाथ उठाइए और मुझे बताइए। और जो ऑनलाइन वाले हैं वो आप मुझे लिख कर भी भेज सकते हैं डियर, और यू कैन सेंड मी अ वॉइस मैसेज, आई कैन रीड दैट लेटर और व्हाटएवर। चलिए बताइए बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर? डोंट टेल मी मैम हम वेपर प्रेशर को अगर तोड़ दें तो एक वेपर प्रेशर, यानी वेपर जो प्रेशर बनाता है दैट इज वेपर प्रेशर। ओह दैट्स सो कन्वीनियंट माय डियर। लेकिन ये भाषा और ये लैंग्वेज नहीं चलती। मुझे बताओ तुम क्या समझते हो वेपर प्रेशर से। यू कैन गिव मी एन एग्जाम्पल। इफ यू हैव अ फैब्रिकेटेड लैंग्वेज यू कैन स्टेट दैट। जो भी मन में है बोलो, और नहीं है फिर तो मैं भरी दूंगी, मैं तो बता ही दूंगी। बट मैं चाह रही हूँ आपके मन से निकले मैम मुझे ये लगता है वेपर प्रेशर ये। Come on. Who can tell me what is vapor pressure? Pressure exerted by the vapor in a closed container. Okay. You have added to a point कि मैम क्लोज कंटेनर होना चाहिए जब प्रेशर हम मेजर करें पेपर का। That's one of the key points. Other than that, so now listen to me बेटा, वेपर प्रेशर क्या होता है? Now listen. पहले तो वेपर प्रेशर बनता किससे है? हर उस लिक्विड से जो भाप बना सकता है, जिसकी हम कोई स्मेल फील कर सकते हैं, या हर उस लिक्विड से जो वेपर्स बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स। कोई अगर परफ्यूम लगाकर आता है तो एट टाइम्स कुछ समय बाद हमें मतलब वो अच्छी सी स्मेल फ्रेग्रेंस फील होने लग जाती है और हमें पता लग जाता है कि somebody is wearing a perfume, राइट? अगर उसके अलावा हम लोग बात करें पेट्रोल। पेट्रोल तो अगर आपने कभी ना कभी लाइफ में फेस किया ही होगा। तो पेट्रोल की अगर आप पेट्रोल पंप पे भी जाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग उसका एरोमा होता है, इजंट इट देयर? और आप फील कर पाते हैं। तो ये सारे जो लिक्विड्स हैं, इवन स्पिरिट, अगर आप लैब में गए हो बेटा तो आपने स्पिरिट फील किया, उसकी भी स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये सब क्या करते हैं? ये सब एरोमा ऐड करते हैं, ये सब वेपर्स बनाते हैं। वो वेपर्स को हम जब स्मेल करते हैं तो हमें एक उसकी फ्रेग्रेंस आती है, या कई बार दैट स्टिंक्स आल्सो, हमें उसकी बदबू आती है। तो ऑल दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द लिक्विड, आपने कौन सा यूज किया। तो ये सब क्या बनाते हैं? वेपर्स बनाते हैं। वही वेपर्स बेटा प्रेशर बनाते हैं। अब वो प्रेशर कैसे बनता है, एक्चुअली दिस इज हिडन इन द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं बोलना कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड। तो हमें उससे एडिशनल बात करनी है, वो करना शुरू करते हैं। अच्छा, इस साल जैसे आपके में असर्शन रीजनिंग आते हैं बच्चे, वहां पे ना यार थ्योरी मतलब वहां पे रटंत्री वर्क काम ही नहीं कर सकता, वहां पे आपकी समझ काम करेगी। जितना क्लियर टॉपिक होगा ना उतना पता चलेगा। आई थिंक सो यू आर अवेयर अबाउट असर्शन रीजनिंग। असर्शन होता है जैसे समझ लो एक स्टेटमेंट, माइट भी वो स्टेटमेंट सही हो, ये भी हो सकता है वो गलत हो। ठीक है, तो पहले तो ये जज करो कि जो असर्शन है वो सही लिखा है या नहीं। रीजनिंग होगा कि जो असर्शन का एक्चुअल रीजन है क्या वो मेंशन है या नहीं। वो रीजन गलत भी दे सकते हैं, सही भी दे सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिडिक्ट। तो ये बेटा समझ से होगा, ये रटने से नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो लेट्स बिगिन विद इट। वेपर प्रेशर की बात करते हैं। ये आपके पास एक कंटेनर है और मैंने यहाँ पर एक लिक्विड ले लिया। ये जो लिक्विड है ए नाम का लिक्विड,
ये वोलेटाइल है. व्हाट इज इट? वोलेटाइल. व्हाट डू मीन बाय वोलेटाइल? बेटा वोलेटाइल शब्द का मतलब होता है हर वो चीज जो वेपर्स बनाए, हर वो चीज जो वेपर्स बनाए, दैट इज टर्म्ड एज वोलेटाइल लिक्विड. तो इस लिक्विड ने वेपर्स बनाने शुरू करे, ये इसके वेपर्स बन रहे हैं. अब क्योंकि वेपर्स अगर खुला कंटेनर होगा डेफिनेटली बाहर निकल जाएगा, तो हमें इसको एक लिड से कवर करना पड़ेगा, एक ढक्कन से कवर करना पड़ेगा, इजंट इट देयर, सो दैट इसके वेपर्स एस्केप ना हो. फिर हमने क्या किया, हमने कुछ देर इंतजार किया. तो एक टाइम पे ऐसा आता है बेटा, क्योंकि ये लिक्विड लगातार वोलेटाइल नेचर का है ही, तो वो लगातार वेपर बना रहा है. तो लिक्विड के पार्टिकल्स आर कन्वर्टिंग इनटू वेपर के पार्टिकल्स. क्या वेपर बाहर निकल पा रहे हैं? नहीं. तो वो टकरा के कहाँ जाएंगे बेटा? इस लिड से टकराएंगे और कुछ ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो यही इकट्ठे, याद है जैसे मैगी बनाते हो, मैगी की फ्यूम्स बनती है, उसके ऊपर जब ढक्कन रख देते हो और फिर ढक्कन को हटाते हो तो उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं. तो ये वो ड्रॉपलेट्स हैं. फिर वो ड्रॉपलेट्स के ऊपर ही चिपके रहते हैं? नहीं, कई बार टपक के कहाँ आते हैं? नीचे की तरफ. इज दैट क्लियर? तो कई बार क्या आते हैं वो? नीचे की तरफ. तो अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, दैट यू डिड इन योर क्लास 11. यानी मान लीजिए अगर 5 वेपर्स इस लिक्विड के ऊपर, 5 वेपर सॉरी 5 पार्टिकल्स इस लिक्विड के वेपर बना रहे हैं, और उसी दौरान वो ही 5 कोई और 5 पार्टिकल वेपर के वापस लिक्विड बनाए, ये वाले जैसे 1 2 3 4 ये 5 नीचे बनाए, तो इस चीज को हम लोग कहेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. यानी जितने लिक्विड पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हुए, तो उतना ही बैलेंस करने को ऊपर के वेपर पार्टिकल्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट हुए. तो बैलेंस हो गया नहीं? इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है बेटा बैलेंस. क्या वर्ड होता है? बैलेंस. इसका मतलब होता है बैलेंस. तो जब ये बैलेंस आ जाता है तब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड. जब ये इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तब ये वेपर्स जो होते हैं ये एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. क्या एक्सर्ट करते हैं बेटा? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. कहां पर? इस लिक्विड के सरफेस पर. हिंदी में बोलते हैं लिक्विड की सतह पर, मतलब सरफेस लेवल पर, उसके जो प्राइम लेवल होता है उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. उस प्रेशर, एक्सर्टेड प्रेशर को हम लोग क्या नाम देते हैं? वेपर. दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल एज वेपर प्रेशर. एक बार मन में रिकॉल करो जो मैं बोलती जा रही हूँ, ठीक है? जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनो. एक वोलेटाइल लिक्विड था जिसने वेपर बनाने शुरू करे. हमने उसे कवर कर दिया ताकि वेपर बाहर ना निकले. तो लगातार लिक्विड क्या बना रहा है? वेपर्स. वेपर बाहर नहीं निकल पा रहे तो वेपर भी वापस क्या बना रहा है? लिक्विड. तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल जितना लिक्विड फेज में जा रहे हैं उतना ही वेपर फेज में आने लगे, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तब हम क्या कहेंगे? व्हाट हैज बीन अचीव्ड? इक्विलिब्रियम तनिश हैज बीन अचीव्ड. क्या अचीव हो चुका है? इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव. तो जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है उस दौरान जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड के सरफेस पर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? वेपर प्रेशर. नाउ इज इट क्लियर व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो ये होता है बेटा वेपर प्रेशर. और हर लिक्विड का वेपर प्रेशर अपने आप में डिफरेंट होता है. इज इट क्लियर? तो जरा लिखिए, जरा यहीं से स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय वेपर प्रेशर एंड व्हाटएवर. ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट ऑल क्लियर बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट ऑल क्लियर बच्चे? मुझे ओके ओके देव, ओके फाइन बच्चे. लिखिए बच्चे फिर उसमें यहाँ पे डेफिनेशन. द प्रेशर exerted by the vapors above the surface of the liquid, या above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure.
डन बेटा, समझ में आ गई ये बात? तो नाउ पुट डाउन द हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। इसे हटा दो, आप पहले कॉपी कर लीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। So now on the next page, I'm writing factors affecting the vapor pressure. First is nature of the liquid. You can write that down. Nature of the liquid. And leave down 2-3 lines, and then you can write the second point, temperature. These are the two factors जो effects डालते हैं vapor pressure के ऊपर. Let's talk about it. तो नेचर ऑफ द लिक्विड पे अगर बात करें बच्चे, बेटा हर लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, हर लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं फोर्सेस से, जिन्हें हम बॉन्डिंग कहते हैं, बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है? तो लिक्विड्स में हम लोग कहते हैं उन्हें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब आप खुद सोच के बताना, अगर किसी लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में बहुत टाइटली पैक्ड है, बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड है, तो क्या वो पार्टिकल्स आसानी से वेपर्स बना पाएंगे? जिनको तुमने आपस में, जैसे आप लोगों ने आपस में एक दूसरे को पकड़ रखा है बहुत टाइटली, योर बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो क्या किसी भी बच्चे के लिए या किसी भी उसके लिए भागना आसान होगा जब आप उसे पीछे से पकड़ रखे हैं? नहीं ना। तो यही चीज होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का होना। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उससे क्या होगा? लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर स्टेट में नहीं आ पाएंगे, और ऐसे पार्टिकल्स क्या नहीं कर पाएंगे? वेपर्स नहीं बना पाएंगे, तो उनका वेपर प्रेशर भी नहीं बन पाएगा। तो हम लोग उन लिक्विड्स की तरफ देखते हैं जहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो, स्ट्रॉन्ग ना हो, वीक हो, ठीक है? वी प्रिफर दोज लिक्विड्स, ठीक है? तो सबसे पहले यहां लिखिएगा लिक्विड्स इन विच intermolecular forces are weak. Intermolecular forces are weak, exert greater vapor pressure. I'm writing in short VP, exert greater vapor pressure. Second is there temperature. बच्चे सोच के बताना, अगर दो पार्टिकल के बीच में या 7-8 पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड है और मैंने हाई टेम्परेचर पे उस पार्टिकल्स को रख दिया, ठीक है? कुछ पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड है, लेकिन मैंने हाई टेम्परेचर पे उसे सब्जेक्ट कर दिया, हीट कर दिया, कुछ कर दिया, वो बॉन्ड टूटेंगे या नहीं? एग्जैक्टली टूटेंगे, राइट? अगर बॉन्ड टूटेंगे तो वो पार्टिकल्स क्या बन जाएंगे? अगर लिक्विड की बात करें, वेपर बन जाएंगे। तो हमारा की पॉइंट क्या है? जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी आसानी से बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, उतने ज्यादा वेपर बनेंगे, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा। इज दैट क्लियर? तो चलिए लिखिए जरा इसके अंदर, हायर द वेपर, हायर द टेम्परेचर, greater will be the vapor pressure.
कल से आपको नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इज इट डन बेटा? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को? मैं मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब जरा नेक्स्ट टॉपिक पे हेडिंग डालिएगा, प्योर वेपर प्रेशर एंड पार्शियल वेपर प्रेशर। आई विल बी राइटिंग दैट। पहले आप लोग मुझे बताइए, आपने ये सब कॉपी कर लिया? किसी का कुछ बचा है? ओके, नाउ लेट मी बिगिन विद द न्यू पेज। आई होप ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर ऑल डन। संयोगिता, झलक, Risha, and then it's Filza. I hope all of you are done. मैं सबके नाम नहीं ले पा रही, don't you worry about it. But जितने बच्चों के मेरे पास रिप्लाई आ रहे हैं बेटा, तो obviously उनके नाम लेना आसान हो जाता है। And don't you worry, कोई भी प्रॉब्लम हो, you can ask me after the batch also. Okay, now let's begin with it. Pure vapor pressure. बेटा यहाँ से हम एक लॉ की तरफ मूव कर रहे हैं, जो इस चैप्टर की बहुत प्राइम लॉ है, ठीक है, जो मैं अब सिखा रही हूँ आपको। ओके, पहले प्योर वेपर प्रेशर एंड पार्शियल वेपर प्रेशर। इनकी डेफिनेशंस नहीं करनी, हमें सिर्फ इन्हें समझना है। तो चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक जार है और इसके अंदर ये टम्बलर है, हमने इसके अंदर ए नाम का एक वोलेटाइल लिक्विड रखा। एक और हमारे पास टम्बलर है, यहाँ पे भी लिक्विड है और वोलेटाइल नेचर के हैं, लेकिन यहाँ पे दो लिक्विड्स का मिक्सचर है, ए प्लस बी। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। मैंने ए नाम का कॉमन लिक्विड लिया, एक बार उसे अकेले रखा है, एक बार उसे किसी दूसरे के साथ में रखा है। मैंने दोनों को लिड से इसलिए कवर कर दिया क्योंकि मैंने वर्ड क्या लिखा है, वोलेटाइल। अगर वोलेटाइल है तो भाप बनेगी, मतलब आई मीन टू से फ्यूम्स बनेंगे या फिर वेपर्स बनेंगे, वो बाहर ना निकल जाए, तभी हमें उसके लिए ढक्कन करना पड़ेगा, ओके, लिड कवर करना पड़ेगा। अच्छा रिमेंबर माय डियर, जब मैं वेपर प्रेशर की बात कर रही हूँ, बिना कवर के वेपर प्रेशर मेजर ही नहीं हो सकता। मतलब जब तक आप उसे ढकेंगे नहीं, आप वेपर प्रेशर मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होने का। एज वी लर्न द डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होना चाहिए। और दूसरी बात, इक्विलिब्रियम के बाद ही वेपर्स अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड के सरफेस के ऊपर, तो कवर होना बहुत जरूरी होता है। गॉट इट? अब देख यहाँ पे इस ए नाम के लिक्विड ने वेपर्स बनाए। अब यहाँ पे क्या है, ए और बी दोनों हैं, तो ये ग्रीन वाले से ए के वेपर्स तो बने, लेकिन साथ में एक और कंपोनेंट है बी, इसने बी के भी यहाँ पे वेपर्स बन रहे हैं। गॉट इट डियर? तो ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स हैं ऑफ ए एंड बी, मगर यहाँ जो वेपर्स हैं, दे आर ओनली द वेपर्स ऑफ ए। बताइए कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? गॉट इट? तो चलिए ऐसे अब हैंड बाय हैंड बात करते हैं और आप मुझे बताना। सबसे पहले इन वेपर्स और लिक्विड के बीच में क्या चीज, जो मैं डबल एरो से दिखा रही हूँ, क्या चीज स्टैब्लिश हो जाती है? वेरी गुड, इक्विलिब्रियम हैज बीन स्टैब्लिश्ड। तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया बच्चे। तो फिर उस दौरान ये जो वेपर्स हैं ए के, इन्होंने एक्सर्ट किया प्रेशर, तब जाके हमने क्या रिकॉर्ड किया, इसका वेपर प्रेशर। तो ये जो वेपरों का प्रेशर यहाँ एक्सर्ट होके आ रहा है, इज इट ओनली ऑफ ए, या यहाँ पे ये ए किसी के साथ शेयर कर रहा है इन वेपर्स प्रेशर को, यानी इसके साथ कोई और मौजूद है क्या, मिलावट है कोई? इन फर्स्ट केस में बताओ, क्या कोई मिलावट है, या अकेले आप कह सकते हो मैम जितना भी वेपर है वो ए का है और जितना भी वेपर प्रेशर है वो भी ए का है? सो व्हाट डू यू से, इन फर्स्ट केस ये जो वेपर प्रेशर बन रहा है, ये ए का है या ये मिक्सचर का है? ए का है, ठीक है। इस वेपर प्रेशर को जो अकेला ए का एक्सर्ट होके आया है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्योर वेपर प्रेशर। और इसे डिनोट बेटा ऐसे करते हैं, देखो स्मॉल लेटर पी बनाना, कि कैपिटल नहीं है, उसके ऊपर एक नॉट लेटर लगाते हैं यहाँ पर। नॉट इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी। अभी भी केमिस्ट्री में ये नॉट सिंबल चलता है। नॉट का मतलब होता है जीरो। जैसे अगर आप फॉरेन में जाएंगे तो वहां पे जैसे किसी रूम नंबर है
508 हम ऐसे बोलते हैं, वो बोलते हैं 508। तो नॉट इज द सिंबल ऑफ, यहाँ पे फिलहाल केमिस्ट्री के अंदर इस जीरो का मतलब है प्योरिटी। इस दैट के बगैर आप जीरो नहीं बोलेंगे, आप इसे नॉट बोलेंगे। गॉट इट डियर? तो पी नॉट और यहाँ लिख दिया ए, एंड दिस इज रेड एज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। ऐसे होता है। गॉट इट माय डियर? मैं सिंबल्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स में ये चीज चलेगी, मतलब यू कैन एस्केप इट आउट, यू हैव टू वर्क विद दैट। और ऐसा हो माइंड में रिकॉल इतना अच्छा फास्ट हो, ओके मैम व्हेन दे आर सेइंग प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, यू आर गोइंग टू नॉट राइट दिस होल सेंटेंस प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, तुम लिखोगे पी नॉट ए इक्वल्स टू 20 व्हाटएवर द नंबर इज गिवन टू। समझ में आ रही है मेरी बात? तो दिस इज पी नॉट ए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्शियल वेपर प्रेशर। अब जरा इसकी बात करते हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर एक ऐसा टर्म है माय डियर, जैसे कि आप लोगों ने ऐसे देखा हो, फॉर एग्जाम्पल आपके सबके सिबलिंग्स हैं, आप सब भाई बहन हो, तो कल कोई प्रॉपर्टी है आपकी मम्मी पापा की, ठीक है, ऑब्वियसली आप भी उसमें शेयर होल्डर हो, लेकिन साथ साथ आपके भाई बहन भी शेयर होल्डर है। तो क्या वो प्रॉपर्टी प्योरली आपकी है? नहीं ना, उसमें क्या है? शेयर है। तो जब शेयर होता है किसी चीज का, हम उसे क्या बोल देते हैं? पार्शियल। क्या है? पार्शियल है। तो पार्शियल एक तरह से प्योरिटी का बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पे भी पार्शियल वेपर प्रेशर टर्म क्यों यूज करिए? क्योंकि जितना भी वेपर्स यहाँ बना है, थोड़ी देर बाद वो वेपर्स आपस में क्या बना लेंगे लिक्विड के साथ? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बनाने के बाद वेपर प्रेशर नोट होके आएगा, लेकिन ये जो वेपर प्रेशर यहाँ नोट होकर आएगा, that is not the pure vapor pressure of A and B, that is actually the vapor pressure of दोनों A भी और B भी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल ये जो वेपर प्रेशर आएगा मैम, कैन वी से दिस एज P टोटल? यस डियर, दिस इज P टोटल। दिस इज मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स A and B, isn't it बेटा? समझ में आ रहा है या नहीं ये वाली बात? तो ये वेपर प्रेशर है दोनों कंपोनेंट्स की, A एंड B। तो इस P टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी दो वेपर प्रेशरों से मिलकर बना है। कम ऑन से दैट, PA प्लस PB से। बोलो, बोल सकते हैं नहीं कि मैम इसमें वेपर A के भी हैं और B के भी हैं, लेकिन क्योंकि अकेले A के नहीं है, अकेले B के नहीं है, मिक्सचर में है, हम प्योरिटी वाला यहाँ पे सिंबल नहीं यूज करेंगे। अकेला जब होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, जब किसी के साथ शेयर नहीं है, तभी आप मानोगे दिस इज P नॉट A। अगर कोई भी दुकेला, मतलब आई मीन टू से कोई भी शेयर में आ गया है, तो आप उसे PA लिखोगे या आप उसे PB लिखोगे। अब ये जो PA है, दिस इज नोन एज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A। व्हाट इज PB नोन एज? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ। यहाँ से हम आ गए हैं बेटा, अब हम एक लॉ की तरफ मूव कर रहे हैं, सब यूज होने वाला है न्यूमेरिकल्स में ये सारी चीजें। तो यहाँ से आपको कैच करना है, यू गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी क्लियरली? ठीक है। P नॉट ए इज व्हाट? प्योर वेपर प्रेशर मैम, उसमें दूसरा कोई भी नहीं है, मतलब एक बूंद भी नहीं है किसी दूसरे की। एंड व्हाट अबाउट PA? पार्शियल। यानी टीचर या एग्जामिनर अपने आप आपको ये बता रहा है कि ये मिक्सचर में है, इसे आप अकेला ना माने। गॉट इट? एंड सेम गोज फॉर PB। So let's move on to the next part. Online student, is it all clear? And what about my offline ones? Okay. Tanish, are you getting there? Is everything fine? Now let's just go on to the next part. Relationship between pure vapor pressure and partial vapor pressure. Come on, go for it. Now जो हमने समझा है, उन दोनों के बीच का रिलेशन जानना है। तो the next topic, अब ये numerical point पे हम आ रहे हैं, that is relationship between pure vapor pressure and partial vapor pressure. May I? Is everyone done with it? You want me to wait, beta? I can wait. But मुझे बस बता दिया करो. Are you all done? Are you all done? Okay.
So now relationship between pure vapor pressure and partial vapor pressure. अच्छा, मैं अगर पीए की बात करूं, व्हाट इज इट? पार्शियल वेपर प्रेशर. मैं अगर पी नॉट की बात करूं, पी नॉट ए, इसका मतलब क्या है? प्योर वेपर. अगर मैं इस सिंबल को बनाऊं बेटा, और हाउ डू वी रीड दिस? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. क्या बोलते हैं इसको? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. तो पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और वी कैन सिंपली राइट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन. ये होता है रिलेशन बिटवीन पार्शियल वेपर प्रेशर, ये क्या हो गया? पार्शियल वेपर प्रेशर. ये क्या हो गया बेटा? प्योर वेपर प्रेशर. और ये क्या हो गया बच्चे? मोल फ्रैक्शन. किस कंपोनेंट का? ए का. हम अभी ए की ही बात कर रहे हैं, तो किसी सिंगल कंपोनेंट का ये रिलेशन. यानी आपको इन तीनों में से कोई भी दो चीजें पता है तो आप थर्ड कंपोनेंट आराम से निकाल सकते हैं. अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं डियर. ठीक है, हमें पीए का मतलब पता चल गया, हमें ठीक है पी नॉट ए का मतलब पता चल गया. अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को थोड़ा बड़ा इलेबोरेट करते हैं. व्हाट वी लर्न इन क्लास 11 उसी को यहाँ इलेबोरेट करते हैं, जो हमारे 12th में भी कंटिन्यूशन में है. जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं बच्चे, मोल फ्रैक्शन, तो मोल्स में ही नाम हिडन है. ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मोलो का फ्रैक्शन. तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हो उसके मोल्स को ऊपर रखो और टोटल मोल्स को नीचे रखो. जैसे अभी हमने बोला था कि हमारे पास मिक्सचर है ए और बी का, तो दूसरा कंपोनेंट बी है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ए. क्या होता है बेटा? मोल्स ऑफ ए. एन ए क्या होता है? मोल्स ऑफ ए. तो एन बी क्या है? मोल्स ऑफ बी. तो यानी अब ये फॉर्मूला बन गया. अगर मैं इसे ओपन कर दूं तो मैं लिखूंगी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी. इज दैट क्लियर? अभी मैं एक में थोड़ा और इलेबोरेट करूंगी इस चीज को. एन ए क्या होता है? ये जो मैंने एन ए बनाए हैं, ये और एन बी बनाए हैं, ये क्या है? एन ए को कहते हैं मोल्स ऑफ ए, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा, जिसके भी मोल्स निकालने हैं उसके वेट इन ग्राम ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए से हम डिवाइड करते हैं. ए का ही वेटिंग ग्राम बेटा, और नीचे ए का ही मॉलिक्यूलर वेट. तो अगर मैं इसको यहाँ शॉर्टली लिखूं तो आई कैन राइट इन दिस मैनर, वेटिंग ग्राम ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए. ऐसी इधर नीचे भी वेटिंग ग्राम ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए. लिख लो बेटा, पूरी मेहनत करवाएंगे इस बार आपसे ये लोग. वेटिंग ग्राम ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी. तो ये हमारे पास एन बी आ गया, ये हमारे पास एन ए आ गया. दिस इज हाउ वी हैव टू मूव विद इट. नाउ वन मोर थिंग, एक और फॉर्मूला करते हैं बेटा. ये बताओ, अभी जब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात कर रही थी, जब मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बात कर रही थी, मैंने कितने कंपोनेंट्स लिए? कितने कंपोनेंट्स लिए? मतलब बेटा जब वो मिक्सचर में था तो कौन कौन से कंपोनेंट्स लिए थे? ए और साथ में बी. तो मैंने कितने कंपोनेंट्स लिए? 2 कंपोनेंट्स लिए. तो ये कहा जाता है जब एक सॉल्यूशन के अंदर आप 2 कंपोनेंट्स की बात कर रहे हो या 3 की बात कर रहे हो, जितनों की भी आप बात कर रहे हो, उनके वेपर्स और कुछ की बात कर रहे हो, आप उनके जब मोल फ्रैक्शन की बात करोगे तो उन सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शनों का सम 1 होता है. सपोज यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट भी होता तो मैं लिखती मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, दैट इक्वलाइजेस टू 1. बोलो समझ में आता है? तो अब मुझे एक बात बता बच्चे,
अगर मैंने फॉर्मूला ये बनाया, ठीक है, तो दिस इज लाइक, आप मतलब कंटिन्यूएशन में नीचे लिखना, मैं साइड में लिख रही हूँ, आप नीचे लिख सकते हो। नाउ लिसन टू मी, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कैन आई राइट इन दिस मैनर बेटा? सीइंग दिस फॉर्मूला, तो कैन आई राइट इट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी? बोलिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह मैं 1 की तरफ इसे ले गई, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, बस यही थोड़े से ट्रिक्स आ जाती है न्यूमेरिकल्स के अंदर। वो डायरेक्टली तुमको ये ना देकर ये दे देंगे और तुमसे कहेंगे निकालो पी ए, तो आप कहेंगे मैम पी नॉट ए के साथ हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दे रखा है, हाउ शुड वी गो विद इट? तो दैट्स डैम डैम सिंपल माय डियर, बस एक बार रिकॉग्नाइज करना है कि अच्छा मैम ऐसे यूज हो रहा है। तो दीज आर जस्ट द रिकॉल ऑफ योर क्लास 11। ये जो पोर्शन है ये तो 11 का रिकॉल है। इज इट क्लियर डियर? आया समझ में? तो एक तरह से मेन फॉर्मूला तो हमारा यही है बच्चे, फर्स्ट उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को तो अगर हमने इलेबोरेट किया तो 2 और 3 फॉर्मूला आ जाता है। ये डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डायरेक्टली दे रखा है या NaNb दे रखा है या वेट वाला दे रखा है, मोस्ट प्रोबेबली वो ये देंगे, देख लेना मेरी बात, मेहनत करवाएंगे आपसे। ओके डियर, और लकी हुए तो बहुत सिंपल फॉर्मूला फिर ये आ जाता है, ये मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है लेकिन आ जाता है। इज इट क्लियर डियर? सारी चीजें क्लियर हो गई? बोलो कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? So now put down the heading. As I said, I'll be moving on to a law. तो अब heading डालना Raoult's law. RAOULT apostrophe S. I'll be writing that. But पहले आप बताइए, आपने ये सारा कॉपी कर लिया? बनाएं बेटा? ओके, अब डालिए आप लोग हेडिंग Raoult's law for volatile liquid solutions. ब्रैकेट में लिखना बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब ये है बेटा, मैं एक कंटेनर या जो भी मैं जार या जो भी मैं यहाँ पे ले रही हूँ उसके अंदर मैंने जो भी लिक्विड्स यहाँ पे लिए हैं वो 2 ही ले रही, तो इससे मैंने बोला बाइनरी सॉल्यूशन। जनरली आपके फॉर्मूले देखो मैं बता दूं बाइनरी सॉल्यूशंस के ऊपर है जिसमें कंपोनेंट 2 आएंगे, लेकिन अगर तीसरा भी आ जाए तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, एक कंपोनेंट बढ़ाना है, उससे ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। ओके, तो वैसे आते सारे न्यूमेरिकल 2 पर ही, ठीक है। और फिर वही हमें लिड तो कवर करनी पड़ेगी बच्चे, क्योंकि वेपर्स बनने हैं। इज दैट क्लियर? तो इसके अंदर कौन कौन से वोलेटाइल लिक्विड्स हैं? ए एंड बी। अब देखो तुम लोग कितनी जल्दी बताओगे अगर ध्यान से सुना है तो। ये बताओ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? वेपर प्रेशर। मुझे इतना बता दो ये वेपर प्रेशर किसका होगा? टोटल होगा या मैम सिर्फ ए का होगा या सिर्फ बी का होगा, या मैम वही टोटल मतलब, या दोनों का होगा? दोनों का होगा, बोलो श्योर हो? तो ये हो गया हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर। अब बताओ टोटल वेपर प्रेशर कितना होता है? पीए, वेरी गुड। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, बोलो जरा, हम लोग बहुत कम लोग हैं, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे लाउडली, चलो बोलो। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी के सम के बराबर। ठीक है, अब मुझे बताओ, खुद ही बताना, पी ए पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन का जो रिलेशन है अपने आप लिखो। पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये पी ए, तो पी बी क्या होगा? पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। दैट्स इट, आपको फॉर्मूला भी लर्न हो गया है, आपको लॉ भी क्लियर हो गई। मैं आपको बता देती हूँ बेटा, राउट्स ने भले ही हमें ये रिलेशंस ये सब दिए हों, मगर जो ये बात जो कही
कि जो टोटल वेपर प्रेशर की बात आती है कि जो सम ऑफ द कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर, ये आती है फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, राउल्स लॉ ने डाल्टन्स के इस लॉ पर अपनी लॉ डाली थी। ठीक है, तो हमें ऐसे याद करना है, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर व्हाट डू वी हैव, पी टोटल इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी, और फिर हमने इनपुट किया पीए का फॉर्मूला, पीबी का फॉर्मूला, एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। और इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, राउल्स लॉ। चलो अब आप मुझे बताना, इफ आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला, मैं क्या करने वाली हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बताओ मैं क्या चेंजेस करूंगी इस फॉर्मूले के अंदर। 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन। अब देखो इन्होंने एग्जाम में क्या करते हैं, दे वुड ओपन दिस फॉर्मूला, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और फिर टेकिंग आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एज कॉमन, एक नया फॉर्मूला दिखता है राउल्स लॉ का, और होता कुछ भी नहीं है, बनता ऊपर से ही है। ठीक है, तो वो लोग चॉइसेस दे देते हैं ऑब्जेक्टिव में, या कई बार ऐसे कि बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट फॉर्मूला था, ऐसे करके। सपोज अब मैं जैसे यहाँ पे आपसे बात करूँ, इसमें कैन आई राइट इन दिस मैनर, मैं फिर नेक्स्ट पे इस पे आ जाती हूँ। ये देखो, अब बताओ इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला फर्स्ट टाइम वाले बच्चों के लिए थोड़ा अलग सा हो जाता है, बट अदरवाइज दिस इज नथिंग बट राउल्स लॉ डेरिवेशन बाय इनपुटिंग ओनली दिस पार्ट। और आप उल्टा भी कर सकते थे, जरूरी थोड़ी हम ए को ही फीड करें, हम बी को भी तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रख के कर सकते थे, तो उससे बन जाता है थर्ड फॉर्मूला। और इस तरह से हमें 3 फॉर्मूले दिखते हैं फिर राउल्स लॉ के, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आप यही याद करके जाएंगे और इसमें फिर जो आएगा वही एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, इतने नहीं रटने बेटा, ऐसे नहीं आता, फिर और कंफ्यूजन क्रिएट होती है। एंड डू राइट इट बेटा, पी क्या था, कभी हम यही भूल जाएं, टोटल वेपर प्रेशर। पी ए एंड पी बी, partial vapor pressure of A and B respectively. So from tomorrow onwards, I will be on to the numerical portion of this thing only, Raoult's law के ऊपर जो आज आप पढ़ रहे हो। ठीक है, हो सकता है आज ही स्टार्ट कर दें, या भी हो सकता है कल से स्टार्ट करें। ठीक है, थोड़ा सा मतलब एक तरह से मैं आपको बता दूं, अब हम चैप्टर की मेन थीम पर आ चुके हैं, और लेट्स सी, और आपकी स्पीड पर भी है ये। एक मेरी एडवाइस है स्पेशली टू द CBSE स्टूडेंट्स, काइंडली हियर मी। बेटा कैलकुलेशंस अगर तुम्हें लेंदी लगे तो एकदम से ना यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश मत करना, लीव सम गैप, घर पे जाओ, रिलैक्स एंड मेक योर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तब करना शुरू करना। और जिनके पास कैलकुलेटर्स अलाउड है, लाइक ISC बोर्ड वाले बच्चे, डोंट यू वरी अबाउट इट, आपको तो खैर वरी करनी नहीं है, लेकिन व्हाट आई मीन टू से इज अपने इतने अच्छे रखो कि कहीं यहाँ मार्क्स ना कटे। लास्ट ईयर वन ऑफ माय स्टूडेंट इज देयर, उसकी क्या हुआ मतलब उससे भी मतलब फीडिंग गलत हो गई, और सारी मतलब 2-3 न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन गलत चली गई, और मार्क्स एकदम से कम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज बी कॉन्शियस अबाउट इट, और बहुत अच्छी है वो पढ़ने में, लाइक वाइज इस बार देखो अमंग द मेरिट होल्डर्स भी वो रहेगी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऐसे हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू स्टेटमेंट ऑफ राउल्स लॉ, पुट डाउन द हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ राउल्स लॉ।
बेटा ये आती है, मैंने अभी तक किसी की भी डेफिनेशन को लोड नहीं कहा, लेकिन यहां से करना शुरू करना। स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ, इट्स वेरी वेल देयर इन द सिलेबस। एक ये और लिख लेना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी रिस्पेक्टिवली। मैं आए हटाऊं? आर यू ऑल डन विद इट? लिख लीजिएगा बेटा, यू हैव टू लर्न दिस, ओके। स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ। वन मोर थिंग, अगर आपके स्कूल के टीचर्स कोई और भाषा लेकर मतलब स्कूल की बुक को फेवर करते हो, उस बुक से लर्न कर लेना, डजेंट मैटर एट ऑल। कुछ टीचर्स इस पे होता है हमारी बुक की लैंग्वेज नहीं लिखी इसलिए मार्क्स नहीं दे रहे। हालांकि केमिस्ट्री किसी बुक की नहीं होती, केमिस्ट्री केमिस्ट्री होती, तो खैर फिर भी आप उन्हें फॉलो कर लें। गॉट इट? तो अब जरा यहाँ पे करते हैं, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ, कैसे लिक्विड्स हैं ना लिक्विड्स कैसे हैं बेटा? वोलेटाइल। ओके, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। देखिए बेटा, एट अ गिवन टेम्परेचर for the solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component is equal to the vapor pressure of pure component and its mole fraction. यानी ये कह रहे हैं जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। Now put down the heading बेटा, ग्राफ ऑफ राउट्स लॉ। जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, जो हमने अभी पी टोटल वाला फॉर्मूला लिखा है ना, उसका ग्राफ बनता है। अब जरा वो ग्राफ मुझे आपको सिखाना है। आई होप यू ऑल आर डन। करें आगे बेटा। ये पूरा एक क्वेश्चन बन के आता है, स्टेट राउट्स लॉ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ राउट्स लॉ। ठीक है, लेट्स मूव विद दैट। ग्राफ ऑफ राउट्स लॉ। अच्छा, बिफोर कवरिंग द ग्राफ ऑफ राउट्स लॉ, मुझे एक दो चीज बस आपको समझानी है, जरा प्लीज सी टू इट। ये बता बेटा, अगर मैं लिखती हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दोनों का सम 1 के बराबर है, इसका मतलब सॉल्यूशन में कौन कौन है? ए और। बहुत बढ़िया। और अगर मैं सिर्फ लिख दूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 के बराबर है, इसका मतलब इट्स ओनली, या इट्स ओनली ए। बोलो समझ में आ गई ये बात? ठीक है। अगर मैं लिखूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है और साथ में मैं लिख दूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है, तो इसका मतलब भी तो यही हुआ कि अकेले कौन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और मतलब सिर्फ ए है। यही ग्राफ में बस यूज करी गई है टैक्टिक्स। ठीक है, चलो अब देखो, एक बात जैसे समझ लो बेटा, फिर तुम कॉपी कर लेना। 1 मिनट जरा देख लो, क्योंकि तुम्हें कॉपी करने में मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड्स लगने हैं। बट पहले समझ लो, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाई है, वाई एक्सिस यहाँ पे हमारे 2 हैं ऐसे। अब जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ प्लॉट कर रही हूँ मोल फ्रैक्शन। मैंने यहाँ लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1, कुछ जगह 100% लिखा जाता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है।
और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0। समझ गए तुम इस बात का मतलब कि मैम आप इस एक्सिस पे जो भी प्लॉट करोगी वो सिर्फ ए के बारे में प्लॉट करोगी, बी के बारे में नहीं। यानी यहाँ पे प्योर ए बैठा मिल रहा है। व्हाट अबाउट द अपोजिट साइड? सोचो, ए मैं कह रही हूँ 0 है, बी यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ बी की बात करूंगी, ए यहाँ पे है ही नहीं। बोलो समझ में आ गई बात? अच्छा देख बच्चे, इस साइड पर जो वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैं बच्चे प्रेशर प्लॉट कर रही हूँ, यानी वेपर प्रेशर प्लॉट कर रही हूँ। अब मुझे बहुत सोच के बताना, ठीक है? एक होता है पी नॉट, एक होता है पी ए। जैसे पी नॉट ए और एक पी ए। पी नॉट ए में नॉट इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी। दैट वाज माय वर्ड जो मुझे चाहिए आपके दिमाग में। तो अगर मैं यहाँ वेपर प्रेशर प्लॉट करूंगी तो बताओ, मैंने कहा कि ए का वेपर प्रेशर, आई एम सॉरी, ए का वेपर प्रेशर इस लेवल पर है, तो मैं पी नॉट ए लिखूं यहाँ पर इस रेड लाइन पर, या पी ए लिखूं यहाँ पर? कम ऑन सजेस्ट मी। पी नॉट ए, क्योंकि मैंने यहाँ बोल दिया बेटा यहाँ पे सिर्फ ए है, तो इसलिए ये हो गया पी नॉट ए। बोलो समझ में आई ये बात? तो अब आप बुद्धि से बताओ, मैं यहाँ पे अगर इधर लिख रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी? पी नॉट। ये है ग्राफ के मेन पॉइंट जो तुम्हें पता होने चाहिए। दूसरी बात अब जरा ध्यान से सुनो, मैम आपने इसे नीचे लिखा, इसे ऊपर लिखा, क्योंकि मैं ये मानकर चल रही हूँ मतलब अपने मन से कि ए जो है वो वेपर प्रेशर कम बना रहा है, बी ज्यादा बना रहा है। तुम्हारा मन कर रहा है उल्टा मानने का, तो ए का ऊपर बना देना, बी को नीचे बना देना। तो ग्राफ रटना नहीं है, ग्राफ समझना है, ठीक है? कुछ बुक्स में इसका उल्टा मिलेगा, ए ऊपर मिलेगा, बी नीचे मिलेगा। तो आपको क्या कंसिडर करना है कि इस जगह उल्टा कंसिडर किया गया है। फिलहाल हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ बी। देख बच्चे, जब तक मैं पार्शियल वर्ड ना लिखूं तब तक वो प्योर है। अगर मैंने बोला वेपर प्रेशर ऑफ ए, इसका मतलब मैं बोल रही हूँ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। अगर मैं ये बोलूं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज दिस थिंग, तभी तुम मानना कि मैम प्योर की बात नहीं कर रही, ठीक है? तो एट टाइम्स कभी कभी हमारे मुंह से निकलता है वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो जनरली उसका मतलब प्योर। इज दैट क्लियर है? तो दिस इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए और ये है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। नाउ लिसन टू मी। अगर मैं पीए का फॉर्मूला आपसे पूछूं, कम ऑन टेल मी, पीए और क्या फॉर्मूला है पी नॉट ए से? पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अच्छा बताओ, ऐसे जाते हुए ए कम हो रहा है, जल्दी बताओ, ऐसे जाते हुए ए कम हो रहा है। तो अगर मैं पीए को, पी नॉट ए को डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स बनाकर यहाँ प्लॉट करना शुरू करूं और उसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो भी यहाँ पर है वो मल्टीप्लाई करूं, तो अल्टीमेटली इस पॉइंट पर आके, क्योंकि मेरा ए क्या हो चुका है 0, तो मेरा पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मल्टीप्लिकेटिव पार्ट भी 0 आएगा, यानी मेरा पीए क्या हो जाएगा 0। तो अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे बना रही हूं तो आप समझ जाओ मैम पीए निकाल रही है, एंड पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बोलो समझ में आई बात बच्चे? अब बता बच्चे, अगर मैं रिवर्स कर दूं, मतलब मैं उल्टा देख के करूं, इस वाली लाइन को प्लॉट करूं, तो आप इस लाइन को कैसे रीड करेंगे? दिस इज व्हाट? पी बी। हाँ बोलो फॉर्मूला, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। समझ गए ना? क्योंकि ऐसे जाने पर बी यहाँ 0 हो रहा हो सॉरी 0 हो रहा होता है, तो यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा। क्या 0 हो जाएगा? पी बी 0 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के साथ पी बी 0 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात? अब देख बेटा, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ, अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं, ये वाली, अभी मैं ऐसे डॉटेड बना रही हूँ, आप सॉलिड बनाना, ऐसे सॉलिड ही बनाना, ये वाली लाइन। समझ में आ गई बात? इस लाइन पे मोल फ्रैक्शन 0 नहीं हो रहा है ना, कोई भी कम नहीं है, दोनों मौजूद हैं, तो ये है हमारा टोटल वेपर प्रेशर, यानी पीए प्लस पीबी का सम, यानी ये हो गया पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बोलो समझ में आया? ये है राउल्स लॉ का ग्राफ। एक्चुअली ए और बी का अपोजिट डायरेक्शंस में बनता है, और आपको एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले टाइम में इस ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिवली आएंगे, जिसमें आपकी गुंजाइश नहीं होगी कि मैम कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, या तो +1 होगा या 0 होगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ एक एक पॉइंट इस ग्राफ का बहुत क्लियर। समझ में आ गया ये ग्राफ? अब बनाओ, अब तुम्हें बनाने में कुछ भी नहीं लगा, बस समझना जरूरी है बच्चे से, ठीक है? अभी देखना कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, आई मेक यू प्रैक्टिस, बट पहले जरा इसे समझ लो।
इस पॉइंट को जरूर लिख लेना बेटा। वेपर प्रेशर ए का हमने कम माना है बी से, इसलिए पी नॉट ए नीचे है, पी नॉट बी ऊपर है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंसिडरिंग बी इज मोर वोलेटाइल देन ए। बोलो बात सही है? जो वोलेटाइल ज्यादा होगा उसके वेपर ज्यादा होंगे, उसका ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। आज के लिए ये टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, कल से बस अब इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स। तो आज प्लीज ये टॉपिक बेटा रिवाइज करके आइएगा। कल मेरा आउटपुट मतलब आपके सामने, आपका आउटपुट मेरे सामने ऐसा होना चाहिए। इफ आई आस्क यू कि बताइए राउल्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे मैम पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सारे सिंबल्स क्लियर होने चाहिए क्योंकि कल से न्यूमेरिकल पे आएंगे। गॉट इट बच्चे? So this is all done for today. Rest of all tomorrow. Goodbye for now.